इस विशेष और बड़ी महत्वपूर्ण खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता जेसिका तनेजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार इस दौरे को कवर कर रही थी। जेसिका, भले ही बहुत छोटा दौरा 3 या 3.5 घंटे का रहा हो, लेकिन भारत और यूएई के संबंधों के लिहाज से एक बड़ा आधार तैयार हुआ है, जिसमें सहयोग के तमाम क्षेत्रों पर सहमति बनी है। जेसिका जी, सहयोग के तमाम क्षेत्र, जैसे कि आप देखें, लेटर ऑफ इंटेंट डिफेंस अग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक डिफेंस अग्रीमेंट की बात हो रही है। उसके आगे आप देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, ASMR और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के बारे में बात हो रही है। तो काफी कुछ इस बार रहा डिस्कशन के बीच दोनों देशों के लीडर्स के बीच में। और जैसे कि फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा थोड़े दिन पहले बताया गया कि काफी सारे महत्वपूर्ण आउटकम थे इस विजिट में, पर उनमें से एक बड़ा आउटकम जिसे कहते हैं वो बायलैटरल ट्रेड भी रहा है। यूएई और इंडिया जो ट्रेडिंग पार्टनर्स रहे हैं, काफी मजबूत ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। करीब यूएई इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है। करीब $80 बिलियन का ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है दोनों के बीच में। तो आप देखिए इसके अलावा भी अगर यूएई की इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट देखें, या फिर ढोलेरा में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड का भी आप जो बातचीत हो रही है वो भी देखें। और फॉरेन सेक्रेटरी ने ये भी बताया जिस तरीके से इतनी बड़ी एक डेलीगेशन आई है इतने कम समय के लिए, ये भी एक बात दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण है भारत और उसके साथ अभी फिलहाल ट्रेड करना। और जिस तरीके की टेंशंस आप दुनिया में देख रहे हैं ट्रेड को लेकर, भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर काफी देशों के लिए बन चुके हैं। यूएई के लिए तो बहुत पहले से रहा है। जी जेसिका, क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भी बहुत साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस को पार्टनरशिप को आगे तेजी से बढ़ाने को लेकर बात बनी है। ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में पीस एंड स्टेबिलिटी के लिहाज से भारत यूएई की आपसी समझ कितना महत्वपूर्ण रक्षा के क्षेत्र में? जी, बहुत महत्वपूर्ण है रक्षा के क्षेत्र में। और इस बात में आप और ये भी बताया गया आज प्रेस ब्रीफिंग में फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा कि लेटर ऑफ इंटेंट जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी, उस पर काफी चीजें थोड़े समय में और जानने को मिलेंगी कि किस तरीके की डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया और यूएई आगे देखना चाहते हैं। जैसे कि अभी काफी सारी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो दोनों देशों के बीच में होती हैं और चलती भी आई हैं, और किस तरीके की कोऑपरेशन आगे बढ़ेगी वो तो देखना होगा, क्योंकि ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ ज्यादा नहीं बताया गया, क्योंकि ये सिर्फ एक लेटर ऑफ इंटेंट है। तो अभी देखना होगा इसमें क्या होगा। लेकिन ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां दोनों की साझेदारी काफी जरूरी रहेगी। 2030 तक जो बायलैटरल ट्रेड है उसको डबल करके $200 बिलियन तक ले जाने की बात भी या कहा जाए एक टारगेट रखा गया है। ये किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंशन देता दिखाई पड़ेगा? जी, आपको याद होगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सीपा जिसे कहते हैं, वो इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में कुछ साल पहले साइन करी गई थी। और उसको एक तरीके से सराहा गया है, उसको बढ़ावा भी दिया गया है। और जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं दोनों देशों के बीच में उससे पहले शुरू हो चुका है। अब आप पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन की बात करें तो वो भी काफी हद तक शुरू कर दिया गया है। जब प्रधानमंत्री भी वहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए थे अपनी यात्रा के दौरान, तो इन सब बातों पर काफी जोर दिया जा रहा है, स्पेशली ट्रेड। क्योंकि अगर आप देखें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर रहा है। और बायलैटरल ट्रेड जैसे कि मैंने बताया $80 बिलियन से आगे काफी बढ़ चुका है। तो इस ट्रेड रिलेशंस में आप आगे दोनों देशों को काफी तेजी से बढ़ते हुए देखेंगे और काफी सारे कोलैबोरेशन देखने को मिलेंगे। जी जेसिका, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भी यूएई भारत का एक बड़ा साझेदार देश है, और हमने देखा कि एलएनजी सप्लाई को लेकर भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से एलएनजी सप्लाई को लेकर भी बात आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। तो ये भारत के डेवलपमेंटल ग्रोथ स्टोरी के लिए एक बड़ा सहयोगी देश। जी बिल्कुल, आपने आज अनाउंसमेंट सुनी है 0.5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एलएनजी जो कि 2028 से शुरू किया जाएगा। वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है जिसे कहते हैं दोनों देशों के बीच में। और पहले भी एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहा है यूएई, जहां तक कि आप बात करें एनर्जी में और काफी सारे रीजनल रिसोर्सेस में। और इस बार भी इस बात को दोबारा दर्शाया गया और काफी इंपॉर्टेंस भी दी गई है कि ये भी एक एस्पेक्ट है, एक सेक्टर है रिलेशनशिप का जो कि सिर्फ मजबूत होता जाए। बहुत शुक्रिया जेसिका इस खबर पे विस्तार से बात करने के लिए। तो निश्चित तौर से